अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की खबर ये है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे ओडीआई में भी शिकस्त देकर ना सिर्फ सीरीज अपने नाम की है बल्कि 8 साल बाद श्रीलंका को किसी भी सीरीज में हराकर व्हाइट वॉश कर दिया है। बात करेंगे आज के मैच के ऊपर, रिव्यू देंगे आज के मैच के ऊपर। इसके अलावा ओवरऑल सीरीज की बात करेंगे कि क्या सीरीज में क्या पाकिस्तान ने खोया, क्या पाया, पाकिस्तान को क्या-क्या और अचीवमेंट करनी है। उसके बाद बात करेंगे बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर, बाबर आजम के कमबैक के ऊपर जो पाकिस्तान के लेजेंड के साथ वो जाके मिल के आया है, जाके खड़ा हो गया है। दिस ग्रेट सईद अनवर का उसने रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया है। 20 सेंचुरीज उनकी थी, 20 सेंचुरीज आज बाबर आजम की हो गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीएसएल के ऊपर। पीएसएल की तरफ से, पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गई है। ऑफिशियली ऑफिशियली 6 शहरों का नाम अनाउंस किया गया है कि इन 6 शहरों में से 2 शहरों की नई टीमें पीएसएल में ऐड की जाएँगी, यानी पीएसएल 11 में टोटल 8 टीमें जो हैं वो शिरकत करेंगी। कौन से होने चाहिए वो 2 शहर? क्यों होने चाहिए वो 2 शहर? इसके ऊपर भी हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच के ऊपर। तो आज के मैच के में टॉस पाकिस्तान ने जीत के सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि वेरी गुड डिसीजन साबित हुआ। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए जो है वो श्रीलंका को सिर्फ 210 के स्कोर के ऊपर आउट कर दिया और 211 रन का टारगेट आज की ओडीआई क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। और वो भी पिंडी जैसे स्टेडियम में, पिंडी जैसे पिच में, इस मौसम में जहाँ पे रात को ओस गिर रही है, इस लिहाज से कोई ये बड़ा टारगेट नहीं था। इसमें पाकिस्तान की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मोहम्मद वसीम जूनियर को, जिसने आज की इस मॉडर्न डे क्रिकेट में 10 ओवर करवा के सिर्फ 47 रन के ऊपर 4.7 स्कोर पर ओवर के हिसाब से सिर्फ 47 रन दिए हैं और उसके साथ 3 विकेटें भी ली हैं। ठीक है, बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं इस बात के ऊपर कि एक प्लेयर ने 10 ओवर करवाए, 40 स्कोर दिया लेकिन विकेट कोई नहीं ली। वो एक अलग क्वालिटी बॉलिंग है, लेकिन साथ 3 विकेटें भी ले लेना, ये भी एक अलग क्वालिटी की बॉलिंग है। ठीक है, इसके साथ-साथ इन्होंने हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा साथ दिया है। हारिस रऊफ ने पूरी सीरीज़ में बहुत ओवरऑल अच्छा परफ़ॉर्म किया है। ठीक है, 3 विकेटें ली, आज उसने 2 विकेटें ली, ठीक है? तो हारिस रऊफ ने भी बहुत ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस किया। लेकिन अगर आज के मैच के ऊपर बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर उसके बाद बात करें बैटिंग की, जो हम हमेशा पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वो नहीं इस तरह परफॉर्म कर रही थी। पिछली सीरीज़ में भी बैटिंग की ऊपर लैक आया था। पीछे हम बड़े टूर्नामेंट्स भी देख के आ रहे हैं, एशिया कप में भी देख के आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है, खास तौर पे मिडल ऑर्डर जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था। जब ऊपर से विकेटें गिरती थी तो मिडल ऑर्डर भी जो है वो लैग कर जाता था। लेकिन आज के और इस सीरीज में भी देखें और आज के इस मैच में भी देखें, तो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर, खास तौर पे मोहम्मद रिजवान, 2 मैचों में 2 फिफ्टियाँ बैक टू बैक, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए उस बंदे से आपको? तो मोहम्मद रिज़वान का क्रेडिट इसमें बहुत ज़्यादा है कि उसने बैक टू बैक एक अच्छी और बड़ी इनिंग्स खेली है, जिसकी बड़ी इनिंग के साथ-साथ उसने मैच को फिनिश किया है। आज भी वो देखें मैच क्रीज पे खड़ा रहा है और मैच को खत्म करके, फिनिश करके पाकिस्तान को जितवा के फिर गया है। तो ये चीज़ हम कब से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को ये चीज़ अडॉप्ट करनी है कि सेट होएँ, सेट होने के बाद मैच अवेयरनेस उनमें होए, मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलें। हमें चौके-छक्के नहीं चाहिए थे आज, तो हमने चौके-छक्के नहीं मारे, हमने सिंगल डबल करके हमने अपना टारगेट अचीव किया है, जिसकी वजह से हम जीते हैं और हमने व्हाइट वॉश कर दिया। अगर हम आज का मैच हारते थे सीरीज़, तो हम पहले ही जीत चुके थे। लेकिन आज का मैच हमारा जीतने का मकसद ये था कि हम श्रीलंका को व्हाइट वॉश करें, और सिचुएशन कंडीशन आप लोगों के सामने है। अभी कुछ दिनों पहले हमला हुआ है, सारी सीरीज़ मुलतवी होने जा रही थी, अपकमिंग जो सीरीज़ है वो मुलतवी होने जा रही थी। तो ये सारी बातें जो हैं वो होने जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में परफॉर्म करके ना सिर्फ अपना पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक उसका नाम है, बल्कि अपने शायकीन के अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा किया है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहा है। फिर इसके बाद बात करेंगे ओवरऑल सीरीज के ऊपर। ओवरऑल सीरीज में जैसे कि मैंने आपको कहा, बाबर आजम की सेंचुरी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया टर्न लेके आई है।
पाकिस्तान का एक न्यू प्लेयर, एक लेजेंड प्लेयर के साथ जाके खड़ा हो गया है, जिसमें सईद अनवर जैसे बड़े नाम जो हैं उसने 20 सेंचुरियाँ उन्होंने 20 सेंचुरियाँ अपने करियर में बनाई थी और आज बाबर आज़म ने अपने करियर के मिड कह लें, स्टार्ट कह लें या आप कह लें कि मिड में उसने जो है वो 20 सेंचुरियाँ बना के ये रिकॉर्ड बराबर कर दिया है और बहुत जल्द वो एक और सेंचुरी बना के इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। जिस तरह उसने पिछले दिनों रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, उसने ये भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो भी अपने नाम कर लेगा और बैक टू बैक फिर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस करता चला जाएगा। तो हमें भाई बाबर आज़म से चाहिए भी यही कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, सेंचुरियाँ बनाए, मैच फिनिश करे, खड़ा होए क्रीज पे, जितनी देर खड़ा रहा है क्रीज पे आपने देखा है कि शायकीन ने उसको बैक किया है। अगर उसने डॉट बॉलें खेली हैं, स्लो खेला है, तो वो मैच की सिचुएशन ही ऐसी थी कि वहाँ स्लो ही खेलना था, वहाँ पे तेज़ नहीं खेलना था। वहाँ पे तेज़ खेलने की गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए वहाँ पे उसने मैच की अवेयरनेस के हिसाब से, मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेला है, अपनी सेंचुरी कंप्लीट किया और अपना कमबैक करके दिखाया है। तो होम सीरीज़ जो होती है उसमें कमबैक बहुत बड़े-बड़े प्लेयर जो हैं वो होम सीरीज़ खेल के कमबैक करते रहे हैं, तो ये भी बाबर आज़म के लिए एक अच्छी सीरीज़ साबित हुई है। अब अच्छा इस सीरीज़ में हमने एक और नाम जो है वो उसको हमने देखा है, हमने उसे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया उसने फ़खर ज़मान ने। लेकिन मुझे ये लगता है कि फ़खर ज़मान इससे भी बड़ी इनिंग्स खेल सकता है। ब बाबर आज़म भी पिछले दिनों 50s कर रहा था, लेकिन सेंचुरीज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन फ़खर ज़मान जो है वो भी सेंचुरी वाला प्लेयर है ओडीआई क्रिकेट में, उसको भी अपनी इनिंग्स को सेंचुरीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है? जब वो भी सेंचुरीज़ में कन्वर्ट करेगा, बाबर आज़म भी सेंचुरीज़ में कन्वर्ट करेगा, तो पाकिस्तान की ओडीआई टीम तो बिल्कुल बिल्डअप हो जाएगी। पाक ओडीआई की एक जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि एक अच्छी पार्टनरशिप जिसमें 2 सेंचुरियाँ आ जाएँ, बैक टू बैक 2 सेंचुरियाँ आ जाएँ ओडीआई में, तो वो 300 साढ़े 300 स्कोर आराम से हो जाता है। तो हमें जो है हमें एक हमारा जो बड़ा प्लेयर है फ़खर ज़मान, उसको भी चाहिए कि थोड़ा-सा अपनी जो फिनिशिंग है, वो और बेहतर कर सकता है और उसके लिए ये है कि वो इसको बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट करना शुरू करे कि वो फ़ोकस करे कि अब मैं सेट हो गया हूँ, अब मैंने इसको बड़ी इनिंग खेलनी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज़ परसों से शुरू होने जा रही है, उसके ऊपर परसों पहला मैच है श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे का। टी20 सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो सारी टीमें जो हैं वो अपने टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही हैं। कोई कहीं पे जाके टी20 सीरीज़ खेल रहा है, कोई ट्राई सीरीज़ खेल रहा है। तो जैसे आपको पता है कि परसों से पाकिस्तान, ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका की ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड के ऊपर। स्क्वाड में सबसे पहले सलमान अली आगा, शहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब, बाबर आज़म, साहिबज़ादा फरहान, उस्मान खान, सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद नवाज़, अब्दुस समद, नसीम शाह, उस्मान तारिक, मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़खर जमान। तो इस स्क्वाड के ऊपर पाकिस्तान ने इसी स्क्वाड के साथ पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अभी होम सीरीज जो टी20 हुई है वो विन की है। ये वही वाला स्क्वाड है जो पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। आपको दोबारा बताने का मकसद ये है कि एक दफ़ा ज़रा रिमाइंड हो जाए। सलमान अली आगा इस टीम को दोबारा से लीड करेंगे, ठीक है? लीड करेंगे और हम से उन जैसे उन्होंने पहले यूएई में ट्राई नेशन सीरीज जीती थी और उसको अपने नाम किया था, इसमें भी वो अपने जो है इम्पैक्ट डालेंगे और इसके पहले उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो सीरीज जीती है। अब होम सीरीज होने जा रही है, ट्राई नेशन सीरीज है जिसमें श्रीलंका है और जिम्बाब्वे है। श्रीलंका जो है वो टफ टाइम पहले पाकिस्तान को एशिया कप में भी दे चुकी है, ठीक है? तो उसको इतना ईज़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में बिल्कुल खेल रहा है, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, लेकिन श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। ज़िम्बाब्वे भी कम नहीं है, पाकिस्तान को ज़िम्बाब्वे भी टी20 में हरा चुकी है, ठीक है? तो इसलिए हमें उसको ईज़ी नहीं लेना, उसको हमें ईज़ी नहीं लेना। इसमें एक जो मेरे ख़्याल में बड़ी मैं कहूँगा कि मेरे मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई इस स्क्वाड में कि फ़खर ज़मान को हमने रिज़र्व में रखा है। भाई फ़खर ज़मान ऐसा प्लेयर है जो आपका मैच सिंगल हैंडेडली साइड पे लगा सकता है, ठीक है? और उसने बहुत सारे मैच आप उसकी ओडीआई की अभी की परफ़ॉर्मेंस देख लें जो आपने ये 2-3 मैच की सीरीज़ खेली है और जीती है और व्हाइट वॉश की है। उसमें उसका कितना इम्पैक्ट है, 2 फिफ्टियाँ हैं उसकी, 2 फिफ्टियाँ ओडीआई में हैं।
तो अगर आप उसको टी20 में ओपनर भेजते हो तो वो बंदा 20-30 बालों में आपको 50 बना के दे सकता है। इतना इम्पैक्ट है उस बंदे का। तो उसको रिज़र्व में नहीं रखना चाहिए था, उसको खिलाएँ, उसको मैक्सिमम खिलाएँ, उसको वर्ल्ड कप के लिए कॉन्फिडेंस दें और उसको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस दें। उसको बाहर ना उठाएँ टी20 के लिए स्पेशली, उसको टी20 में आप बाहर बिठा रहे हैं, ओडीआई जिसका अभी करीब-करीब कोई टूर्नामेंट नहीं है, आप उसको ओडीआई में यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं करें। आप उसको टी20 में खिलाएँ, टी20 में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएँ, उस बंदे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टी20 क्रिकेट के ऊपर। साइम अयूब, यहाँ पे मैं साइम अयूब को बात करूँगा, उस बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ़ 1-2 इनिंग्स बड़ी चाहिए टी20 के अंदर, पर वो भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसको भी सिंगल हैंडेडली मैच जो है वो साइड पे लगाने वाला प्लेयर है। तो उसको भी चाहिए कि वो थोड़ा-सा अपनी फिनिशिंग के ऊपर काम करे, जल्दी ना करे, टाइम ले अपना, टाइम लेके अपनी शॉटें जो है वो पक्की शॉटें जो है वो खेले और अपना बिल्डअप करे। बाबर आजम की कमबैक हुई थी जी साउथ अफ्रीका में टी20 में दोबारा आप दोबारा पाक टी20 में उसको देखेंगे वनडे में तो उसने वेल परफॉर्म करके जो रिकॉर्ड बराबर कर दिया लेकिन हमने जो देखना है कि वो टी20 में भी अपनी जो मैच हम मुझे चाहिए मैच के मुताबिक खेले मुझे उससे कोई गिला नहीं अगर मैच में चाहिए कि स्ट्राइक रेट 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना है तो वो 100 के स्ट्राइक अगर मैच कहता है कि 50 के स्ट्राइक रेट से खेलो तो वो 50 के स्ट्राइक रेट से खेले कोई इशू नहीं है लेकिन अगर मैच चाहता है कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेले तो मेरा भाई आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हो, तो आपको चाहिए कि जो मैच चाह रहा है ना, जो मैच की सिचुएशन है उसके मुताबिक आप खेलो, ठीक है? तो ये चीज़ बाबर आज़म को ऐड करनी है टी20 के लिए स्पेशली। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड था, परसों से मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो इसके ऊपर भी हम रिव्यू वीडियो रोज़ बनाएँगे, मैच से पहले भी, मैच के बाद भी पूरा आपके साथ हम जो है वो रिव्यू करते रहेंगे। मैच से पहले दोनों टीमों को, मैच के बाद क्या टीम अच्छी रही, क्या टीम नहीं अच्छी रही, कौन-सी अच्छी टीम परफ़ॉर्म कौन से अच्छे प्लेयर ने परफ़ॉर्म किया, ये सारी बातें हम जो है वो अपने रिव्यू वीडियो में बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं पीएसएल के ऊपर कि पीएसएल की मैनेजमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है 6 शहर अनाउंस किए गए हैं जिसमें हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद और पिंडी, रावलपिंडी का नाम लिया गया है। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि कौन से 2 शहर होने चाहिए जो पाकिस्तान की पीएसएल के अंदर ऐड होंगे, जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट का इम्पैक्ट बढ़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट का सर्कल बड़ा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नए-नए चेहरे नज़र आएँगे, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा पीएसएल का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, पीएसएल के साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, पीएसएल जो है वो और बड़ी हो जाएगी, पीएसएल जो है वो और बड़ा ब्रांड हो जाएगा। तो कौन से 2 ऐसे शहर चूज़ करने चाहिए? इससे पहले कि मैं बताऊँ कि कौन से 2 शहर चूज़ करने चाहिए, मैं ये बताता हूँ कि कौन से शहर ना भी निकालते जाते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरे ख़्याल से हैदराबाद जो है ना वो उसका इम्पैक्ट इतना मेरे ख़्याल से नहीं है क्रिकेट को लेके कि वो जो है वहाँ से बहुत बड़े-बड़े नाम आ रहे हों या बहुत बड़े-बड़े प्लेयर आ रहे हों, बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर आ रहे हों। तो उस वहाँ से कराची की टीम आती है तो कराची वाले जो हैं वो पूरे सिंध को कवर कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख़्याल से कराची जो है वो पूरे सिंध को कवर कर रहा है, हैदराबाद की टीम पीएसएल में नहीं ऐड करनी चाहिए। फिर अगर बात करें हम मुज़फ़्फ़राबाद की, तो मुज़फ़्फ़राबाद भी उतना बड़ा क्रेज़, उतना बड़ा पैशन नहीं रखता क्रिकेट को लेके क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद में जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ बहुत डीप जाके, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पैशन है हार्ड बॉल क्रिकेट को लेके। देखें टेनिस बॉल क्रिकेट और चीज़ है, ठीक है? वो जो टेक्निकली गेम को जानते हैं ना, वो जानते हैं कि हार्ड बॉल प्लेयर जो है वो और तरीके से सोचता है और तरीके से खेलता है, लेकिन जो टेनिस बॉल प्लेयर है ना और ख़ास तौर पे इन रिमोट एरियाज़ में वो हार्ड बॉल की तरफ आने से घबराता है। वो कहता है कि मैं मोहल्ले में, शहर में टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के खुश हूँ, तो मुझे उस तरफ नहीं जाना। तो इसलिए जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ये 2 शहर तो हमारे निकल जाते हैं। पीछे बचता है गिलगित, फैसलाबाद, सियालकोट और रावलपिंडी। अब इसमें से 2 जो और कम होने चाहिए। इसमें से मैं कंपेयर करूँगा पंजाब के 2 शहर हमने ऐड कर लिए। ऑलरेडी हमारे पास लाहौर जो है वो इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा ब्रांड जो है, इतना बड़ा नाम जो है वो ऑलरेडी हमारे पास पंजाब से ऐड है। तो और 2 शहर नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि है तो दोनों ही बड़े शहर, पुरानी जो हमारी जो मेरे बचपन की क्रिकेट है जिसमें पाकिस्तान में बड़ी-बड़ी लीगें होती रही हैं, उसमें सियालकोट
और फैसलाबाद दोनों की टीमें होती थी। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे ख़्याल से इस दफ़ा सियालकोट को कुर्बानी करनी चाहिए, फैसलाबाद को ये शहर जो है ना वो एक जो है मैं फैसलाबाद चूज़ करूँगा। कि फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो निकलती आई है, पहले भी बहुत बड़े-बड़े प्लेयर निकल के आए हैं, पहले भी सईद अजमल निकल के आया है वहाँ से भाई आपका, ठीक है? और भी बहुत-बहुत बड़े-बड़े प्लेयर जो हैं वो निकल के आए हैं। तो फैसलाबाद के साथ क्रिकेट को दोबारा जॉइन करने का मौका आ गया, जैसा कि अभी पीसीबी ने किया भी है। पीसीबी ने ये किया भी है कि आपको फैसलाबाद में 3 मैचेस करवाए हैं साउथ अफ्रीका वाले, आपको याद है। तो फैसलाबाद के साथ क्रिकेट को जोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होएगा, पीएसएल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होएगा। ये पिछले 2-3 सीज़न से बात चल रही है कि फैसलाबाद की टीम पीएसएल में होनी चाहिए, लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद के लोग बहुत क्रेज़ी हैं क्रिकेट को लेके, पैशनेट है क्रिकेट को लेके, खेलने में भी, देखने में भी और उसको एन्जॉय करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें पैसा वो एन्जॉय करने के लिए आते हैं, ठीक है? फैमिलीज़ आती हैं एन्जॉय करने के लिए, तो जब किसी भी शहर से फैमिलीज़ और लोग आ रहे हैं आपके मैच देखने, आपके स्टेडियम को देखने, जब उनके शहर की टीम वहाँ पे खेलेगी, तो आप सोचें कि वो क्या इम्पैक्ट डालेगी पाकिस्तान पीएसएल के ऊपर। तो एक शहर तो मैं चूज़ करूँगा फैसलाबाद, फिर पीछे 2 रह जाते हैं रावलपिंडी और गिलगित। रावलपिंडी में भी वही बात है कि पहले से एक बड़ा शहर, एक बड़ा ब्रांड इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम से पीएसएल में इन्वॉल्व है। तो मेरा नहीं ख्याल कि रावलपिंडी की टीम दोबारा ऐड करनी चाहिए। पीएसएल जो है वो इस्लामाबाद के थ्रू जो है वो वहाँ पे कवर हो रही है, पिंडी के लड़के भी वहाँ खेलने चले जाते हैं, इर्द-गिर्द के जो रिमोट एरियाज़ हैं वो वहाँ पे वो भी खेलने चले जाते हैं, इस्लामाबाद में शामिल हो जाते हैं। इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट है वो इर्द-गिर्द के सारे एरियाज़ को कवर कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 टीमें जो हैं वो एक इकट्ठे शहरों से बननी चाहिए। तो पीछे रह जाता है गिलगित। भाई गिलगित में मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट को लेके, सिर्फ़ कन्वर्ट करना है। जैसे आपको किसी ज़माने में याद है अगर आपने पुरानी क्रिकेट के प्लेयरों को जानते हैं, कि बहुत सारे प्लेयर जो पठान प्लेयर हैं, वो फाटा के इलाके से निकल के आए हैं सारे। शाहिद अफरीदी देख लें, उमर गुल देख लें, यूनुस खान देख लें आप, ठीक है? इससे और भी बहुत यासिर शाह देख लें आप, जितने भी पठान प्लेयर हैं हमारे पुराने, वो सारे के सारे भाई साहब आपको फाटा के नज़र आते हैं। तो इस ये वक़्त है आपको गिलगित को आप अपने साथ अटैच करें। गिलगित के लोग जो हैं वो क्रिकेट को लेके पैशनेट हैं। क्रिकेट गिलगित के लोग जो हैं वो क्रिकेट को देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी वो चाहते हैं कि हमारी टीम भी पीएसएल में आए। तो गिलगित का ये ड्यू है कि उसको भी पीएसएल में ऐड किया जाए, ठीक है? वहाँ के लोग बड़े पैशनेट हैं क्रिकेट को लेके। वो रेडियो पे अभी भी अगर उनके पास टीवी नहीं भी अवेलेबल तो वो रेडियो पे बैठ के मैच सुनते हैं। आज इतना वहाँ पे क्रेज़ है, आप सोच नहीं सकते मैंने तो वहाँ पे देखा हुआ है। तो आपको भी चाहिए कि आप गिलगित को अपने साथ ऐड करो और वो एक पूरे का पूरा एक सूबा आपका कवर करता है। गिलगित का जो एरिया है, वो पूरे का पूरा एरिया, पूरे का पूरा सूबा जो है वो कवर हो जाएगा। वहाँ से आपके प्लेयर निकल के आएँगे, नए-नए चेहरे निकल के आएँगे जो आपको पीएसएल में नज़र आएँगे, फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र आएँगे। तो वो चीज़ हमें जो है वो कवर करनी चाहिए। तो फैसलाबाद और गिलगित, ये 2 टीमें मेरे ख्याल से जो पीएसएल में ऐड होनी चाहिए और वो इन दोनों से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा होएगा। पीएसएल आपको बहुत बड़ी नज़र आने लग जाएगी। 8 टीमें जब आपस में 2-2 मैचेस खेलेंगी, तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट हमारा जो है वो होने जा रहा है। तो पीएसएल के ऊपर भी हमारी पूरी नज़र है, उसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर भी उसके ऊपर हमारी फुल नज़र है। उसके ऊपर भी हम हर मैच के ऊपर रिव्यू किया करेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक आप भी ज़रूर बताएँ। कि कौन-सी 2 टीमें अगर मेरे ख़्याल से आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट करके बताएँ कि कौन-सी 2 टीमें जो हैं वो होनी चाहिए इस पीएसएल 11 में, ठीक है? अपना ख़्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।